नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट सेज के इस अंक में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे फसल बीमा और उससे जुड़े हुए कुछ दूसरे पहलुओं पर। इस एपिसोड की हमारी एक्सपर्ट हैं श्रीमती सुमिता सिंह जी, डायरेक्टर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एंड क्रॉप इंश्योरेंस, उत्तर प्रदेश। सुमिता जी, आपका स्वागत है एक्सपर्ट सेज में। थैंक यू राजीव जी। मैम, कृषि बीमा पर सरकारें और किसान दोनों ही अपना भरोसा दिखा रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आने वाला मौसम कैसा होगा। ऐसे में जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य का दृष्टिकोण क्या है और उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहा है? आप सब लोग, हम लोग जान रहे हैं कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम जो है वो हमारा स्थिर हो रहा है, और इसकी अस्थिरता को देखते हुए हम जो है वो अपनी 2 योजनाएं जो है चला रहे हैं, जिसमें जो मौसम से होने वाले जो भी नुकसान है उनको कवर किया गया है। आप जानते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हम क्रॉप कटिंग कराते हैं और जो नुकसान होते हैं उनका भरपाई किया जाता है। जिनकी क्रॉप कटिंग नहीं हो पाती, कुछ औद्यानिक फसलें हैं, उनको पुनर्गठित मौसम आधारित योजना के अंतर्गत, जैसे केला, पान, मिर्च, हरी मटर, टमाटर, शिमला मिर्च है, इनको हमने मौसम मापी यंत्रों के आधार पर डेविएशन होने पर इसमें भी हम जोखिम को कवर करते हैं। मैं जल्दी बताना चाहूँगी कि प्रतिकूल मौसम में अगर आप बुआई ना कर पाएँ असफल बुआई के लिए, तथा अगर आप प्राकृतिक आपदाएं आ गई हैं, जैसे कि सूखा है, बाढ़ है, ओला है, भूस्खलन है, तूफान है, चक्रवात है, जलभराव है, आकाशीय बिजली से नुकसान हुआ है, तो इसमें भी हम आपको जोखिम को कवर करते हैं। तीसरी उसमें जो है फसल जो है अगर आपने बो दी और कटाई के 15 दिन पूर्व भी कोई भी प्रतिकूल मौसम स्थितियां आ गई, तो हम उसमें संभावित उपज में 50% का अगर क्षति किसान द्वारा रिपोर्ट किया जाता है, तो उसमें भी तात्कालिक सहायता रूप में 25% का भुगतान किया जाता है उनको। इसके अलावा जो है व्यक्तिगत रूप से भी अगर किसान के खेत पे ओलावृष्टि, जल भराव, भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षति होती है, उसमें भी हम जो है वो सर्वे कराकर उसके व्यक्तिगत किसान के खेत में उसमें भी उसके नुकसान की भरपाई करते हैं जी। और फसल कटाई के उपरांत भी हम ये देखते हैं कि 14 दिन तक अगर खेत में सुखाई हेतु रखी गई फसल को ओलावृष्टि या किसी खराब मौसम के कारण कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भी भरपाई की जाती है। तो मैं समझती हूँ कि इसमें मैक्सिमम कवरेज हमने की है, और अधिकतम फसलों को खरीफ मौसम की धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उर्द, मूंग, तिल, मूंगफली, अरहर और सोयाबीन, और रबी में गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही, सरसों, अलसी व आलू, इसको कवरेज प्रदान किया गया है ताकि हम किसान के हित में उसको जो है वो आय को स्थिर रख सके और अपने बदलते मौसम को निपट सके। यानी अब मौसम की वजह से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। कृषि बीमा के क्षेत्र में क्या आप यूपी द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कप और कैप मॉडल 80-110 का अवलोकन प्रदान कर सकती हैं, और ये यूपी के कृषि परिदृश्य के अनुरूप कैसे बनाया गया है? जी, ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि 80-110 मॉडल, क्योंकि हमारे जो वही क्लेम आते थे वो 60% के आसपास ही रहते थे या उससे कम होते थे, तो ये बात उठती थी हमेशा। तीनों, ये जो राज्य सरकार है, भारत सरकार है और किसान है, ये सब मिल करके प्रीमियम देते थे। इसमें किसान को 2% देना होता था, बाकी जो है वो हमारी सरकारें देती थी। 80-110 मॉडल आने के बाद निश्चित रूप से हमारी जो प्रीमियम की दरें हैं विगत वर्षों के सापेक्ष काफ़ी कम हुई हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर में बता सकती हूँ कि हमारे राज्यांश में इस बार, पहले हम जैसे राज्यांश में 22-23 में 650 करोड़ का व्यय था, तो अब की बार 450 करोड़ का 200 करोड़ की बचत हुई है। और इसके बाद भी जब हम भुगतान करेंगे किसानों को, उनका जोखिम देंगे, और उसमें 80 से कम होने के कारण 60 और 80 के डिफरेंस को राज्य सरकार को पुनः वापस किया जाएगा। तो मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि इस मॉडल के हिसाब से हमारे प्रदेश के कृषकों के लिए और प्रदेश के लिए ये अत्यंत उपयोगी योजना है। थैंक यू सो मच मैम। आज जमाना है तकनीक का। यस्टेक और विंड्स जैसी प्रौद्योगिकियों पर राज्य का दृष्टिकोण क्या है और प्रौद्योगिकियों पर क्या योजनाएं हैं? मैं कहूँगी कि यस्टेक और विंड्स ये हमारे जो भी तकनीकी विधि की ओर जाने का एक रास्ता है, और ये मान लीजिए कि निश्चित रूप में जहाँ पर भी पैसा इन्वॉल्व है, किसानों को भुगतान दिया जाता है क्षतिपूर्ति का, उसमें सही आकलन किया जाना और किसान को संतुष्ट होना बहुत आवश्यक है। और अब हम इस मुकाम पे आ चुके हैं कि इस तकनीक को हम अपने खेतों में लगाए और किसानों को अधिकाधिक सही और सटीक जो है वो का जोखिम से जो भी उनका पैसा भुगतान किया जाना है उसको कर सकें। तो मैं ये कहूँगी कि यस्टेक के अंतर्गत हम जो है तकनीकी विधि से
उपज का आकलन करेंगे, जो कि अभी हमारे द्वारा क्रॉप कटिंग का सर्वे करा करके किया जाता था, तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। विंड्स जो है वो आप मौसम मापी यंत्र हम हर ब्लॉक पे लगा रहे हैं और रेन गॉज जो है वो हर ग्राम पंचायत पे लगा रहे हैं, ताकि जो मौसम के वर्षा है, आर्द्रता है, टेम्परेचर है या तेज गति में हवा का चलना है, ये हम एक्यूरेट नाप सकें। इसमें हम सारी लोएस्ट यूनिट तक, ग्राम पंचायत तक अपने वर्षा मापी यंत्र लगा रहे हैं और किसानों को इसके आधार पे हम अलर्ट भी देंगे। तो इससे जो है किसान भी अपनी खेत के लिए किस तरह से हमें क्षति की सूचना देना है उसके लिए भी अलर्ट रहेगा, समय अंतर्गत सूचना मिलेगी। तो ये विंड्स और यस्टेक के अंतर्गत तकनीक में जाने से बहुत अधिक किसानों को लाभ भी होगा और किसान भी संतुष्ट होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों तकनीकें किसानों को फायदा जरूर पहुंचाएंगी। मैम, उत्तर प्रदेश ने कुछ बहुत ही दिलचस्प आईईसी पहल की हैं, जैसे पंचायत में दावा प्राप्त करने वाले किसानों की सूची चिपकाना, संयुक्त टोल फ्री नंबर और किसानों को स्थानीय व्यापार राजदूत के रूप में चुनना। ऐसी पहलों पर आपकी राय क्या है? मैं तो ये कहती हूँ हमेशा से कि देखिए, हमारे प्रचार प्रसार के लिए हमारे जो कृषक कम प्रीमियम दे करके बहुत अधिक क्षतिपूर्ति का लाभ उठाए हैं, उनको प्रोत्साहित करना, सब किसानों के सामने लाना। तो हम लोगों ने ये तहसील लेवल पर भी उनके नाम चिपकाए हैं और अक्सर हमारे जो भी कार्यक्रम गोष्ठियाँ होती हैं मंडल स्तर पे, जनपद स्तर पे, हम उनको बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं। हमारे ये बीमा के भी प्रोग्राम जो होते हैं, बीमा सप्ताह मनाया जाता है, उनको भी स्पेशली हम बुलाते हैं। हमारे रामाचल जी हैं सीतापुर के कृषक जो मात्र 6,129 प्रीमियम को दे करके 1,67,593 की धनराशि पाए हैं। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल हैं। विक्रम सिंह जी हैं बाराबंकी के, सावली प्रसाद सीतापुर के हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ 2-3 एग्जाम्पल के आधार पे कि जब इन कृषक सामने आते हैं, इनको सम्मानित किया जाता है और इनका उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, तो हमारे लिए ये सारे कृषकों के लिए बहुत ही प्रचार और प्रसार का भी माध्यम बनते हैं और उत्साह भी मिलता है कि हमें हर हाल में कुछ न कुछ भी हमारा अगर नुकसान होता है तो बीमा की राशि मिलेगी और उनकी आय को स्थिर रखने में ये बहुत कारगर योजना रहेगी। तो ये हम लोगों ने इसको काफी प्रमोट किया है। निश्चित रूप से इससे किसानों को फायदा मिलेगा। सुमिता जी, किसानों के जोखिमों का बेहतर आकलन और प्रबंधन करने के लिए यूपी में फसल बीमा योजनाओं में कौन सी तकनीकी और उपकरण एकीकृत किए गए हैं? यस्टेक, क्रॉपिक और विंड्स जैसी तकनीकों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अब समय आ गया है कि हम अपने उपज का आकलन तकनीकी विधि से करें। तकनीकी विधि के लिए अभी हमने सेमी फिजिकल मॉडल लिया है, जिसमें ऊपर से हम प्रकाश संश्लेषण कितना एब्जॉर्ब करता है पौधा। सेमी फिजिकल मॉडल पूरी तरह से रिमोट सेंसिंग, फोटोग्राफी और उसकी एब्जॉर्वेशन प्रक्रिया पे कि पौधा कितना हेल्दी है, तो उससे उपज का एक तकनीक की रूप से एक उपज का आकलन दिया जाएगा। ये यस्टेक के अंतर्गत है। क्रॉपिक के अंतर्गत हमने ये सेमी फिजिकल मॉडल लिया है और विंड्स के अंतर्गत हम जो है वो मौसम मापी यंत्रों को अपनी लोअर यूनिट में ग्राम पंचायत पे लगा रहे हैं। ब्लॉक लेवल पे मौसम मापी यंत्र लग रहे हैं, रेन गॉज हमारे ग्राम पंचायत पे लग रहे हैं और सही आकलन किसानों को कि मौसम किस तरह से हमारा जो भी मौसम बदल रहा है या मौसम का क्या आकलन है, उसके आधार पे जो हमारी ऑर्गेनिक फसलें जो भी हमारी हैं, केला, पान, मिर्च है, हरी मटर, टमाटर, शिमला मिर्च व आम, इनका जो है आकलन हम क्षतिपूर्ति का आकलन सही कर सके और किसानों को संतुष्ट कर सके। जरूर मैम। प्रदेश में एक नया निविदा चक्र लाया गया है। इस नए निविदा चक्र पर आपका अपना अनुभव क्या कह रहा है? हमारे श्रोताओं के साथ साझा कीजिए। जी, ये पहली बार हम लोग जो है अपने प्रदेश में 80-110 मॉडल को इंट्रोड्यूस करके ये निविदा डाले की कार्रवाई किए हैं, तो बड़ा ही दिलचस्प रहा। इसमें 13 कंपनी हमारे प्रदेश के लिए आई, उन्होंने अपना टेंडर प्रक्रिया में भाग लिया, 11 चयनित हुई और हमने ये देखा कि विगत सब वर्षों के सापेक्ष काफ़ी कम दरें प्राप्त हुई और बहुत ही उत्साहित हुए इसको देख करके। और सब्सिडी के रूप में बीमा कंपनियों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की देयता में भी कमी आई। तो मैं ये कहूँगी कि इसको देख करके हम काफ़ी उत्साहित हुए और कहीं ना कहीं इसमें राज्य सरकार की काफ़ी बचत भी हुई। टेंडर की प्रक्रिया बहुत ही स्मूथ हुई और समय अंतर्गत खत्म हो गई। थैंक यू सो मच मैम। फसल बीमा और इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी देने के लिए सुमिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यकीन है कि आपके द्वारा दी गई जानकारियों से हमारे श्रोताओं को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जी, धन्यवाद। श्रोताओं, अभी हमारे साथ थी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, स्टैटिस्टिक्स एंड क्रॉप इंश्योरेंस उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमिता सिंह जी। हमें उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए सुनते रहिए एक्सपर्ट सेज।